4 वर्ष। जी हाँ, भारद्वाज मुनि की ही भांति कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे गयान में हरा देगा, वह उसी के साथ शादी करेगी। जब विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो अपमान से दुखी कुछ विद्वानों ने कालिदास से उसका शास्त्रार्थ कराया। विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते थे। विद्योत्तमा को लगता था कि कालिदास गूढ़ प्रश्न का गूढ़ जवाब दे रहे हैं। उदाहरण के लिए विद्योत्तमा ने प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया तो विद्योत्तमा को लगा कि वह कह रहा है कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हो, सभी एक मन के द्वारा संचालित है। विद्योत्तमा और कालिदास का विवाह हो गया। तब विद्योत्तमा को सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ है। उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे पंडित बने बिना घर वापस नहीं आना। उसके बाद कहते हैं कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कालिदास विद्वान बन गए, या यूं कहे उनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो गई। पर सच्चाई यह रही कि घर से निरादर पाने के बाद कालिदास मंदिर में गए और अपनी नकारात्मकता पर खुद को कोसते हुए माँ सरस्वती का आह्वान किया। उसके बाद उनके अंदर सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति हुई और फिर शुरू होती है जीरो से हीरो बनने की कहानी। हर सफलता की कुंजी मेहनत कालिदास की साथ थी। वह पूरे लगन और मेहनत के साथ अपने काम में जुट गए संतों के साथ बैठे विद्वानों से दीक्षा ली और उनके अंदर ज्ञान यूं आता रहा जैसे सच में उनके पास माँ सरस्वती की कृपा हो, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। निश्चित रूप से कालिदास ने भी अपने जीवन में बहुत सारी संघर्ष किए होंगे ताकि वह खुद को अपनी बीवी के सामने रख पाएं। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खड़का कर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चिद वाग्विशेषा, कोई विद्वान लगता है। इस प्रकार इस किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विद्योत्तमा को अपना पथप्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में जगह दी।